वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 80। कल हमने कबीर के बारे में पढ़ा था। कबीर क्या थे? एक महान संत और लेखक थे। कबीर का जन्म 1398 में पूर्णिमा के दिन हुआ था और इनका लालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर जो भी बात बोलते थे तो इनके शिष्य उनकी बातों को लिखते थे और उनकी बातों से ही दोहे बन जाया करते थे। तो कल हमने कबीर के दोहे पढ़े थे, आज हम इसके शब्दार्थ शुरू करने जा रहे हैं। सुमिरन मतलब याद करना, अति मतलब बहुत, काली मतलब कल, आने वाला कल, साँच मतलब सत्य, रसरी मतलब रस्सी, तप मतलब तपस्या, आप मतलब भगवान, जड़मती मतलब मूर्ख, सुजान मतलब विद्वान और आजी मतलब आज, परलय मतलब प्रलय। तो इसके दोहे में जितने भी शब्द आए उनके ये अर्थ हैं। श्रुतलेख तो आपको पता ही है, बिना देखे जो शब्द लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोई व्यक्ति बोलता है और आपको लिखना रहता है, उसको बोलते हैं श्रुतलेख। पूर्णिमा, शिक्षित, शिष्य, सुमिरन, पंथी, लागे, परलय, होएगी, करेगा, हृदय, सांच, ताके, जड़मती, अभ्यास और निशान। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म 1398 सन 1398 पूर्णिमा के दिन काशी में हुआ था। कबीर कौन थे? कबीर एक महान संत एवं लेखक थे। कबीर के दोहे सुनने वालों पर कैसा प्रभाव पड़ता था? कबीर के दोहे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। कबीर किस परिवार से थे? सुनार नहीं, कुम्हार नहीं, जुलाहा हाँ, जुलाहा पे सही का निशान रहेगा। ताके हृदय आप है में आप शब्द प्रयुक्त हुआ किसके लिए? पिता के लिए नहीं, ईश्वर के लिए। ईश्वर का स्मरण कब करना चाहिए? हमें सुख में भी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, फिर कल पे परसों पे बढ़ता ही जाता है। ईश्वर किसके हृदय में बसते हैं? जिसके हृदय में सत्य होता है उसके हृदय में ईश्वर बसते हैं। मूर्ख कैसे विद्वान बन सकता है? करत अभ्यास कर के मूर्ख विद्वान बन सकता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुमिरन मतलब इस पर, काहे मतलब क्यों, है ना। काली मतलब कल, आजी मतलब आज, साच मतलब सत्य, जाके मतलब जिसके, होत मतलब होना, रसरी मतलब रस्सी। गलत अर्थ पर गोला लगाइए। पक्षी मतलब विहग भी होता है, खग भी होता है, नपचर भी होता है, काक नहीं होता है तो काक पे लगाइए। हृदय मतलब बुद्धि, चित्त, मन, अंतःकरण, तो बुद्धि अलग होता है। मूर्ख मतलब जड़मती, बुद्धू, बेवकूफ, चालाक अलग है। विद्वान मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित, तो पढ़ाकू अलग है ना। पत्थर मतलब पाहन, प्रस्तर, पाषाण, तो ईंट अलग हो जाएगा। अब इन भाव सहित स्पष्ट करो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब कोई भी चीज़ का कोई भी व्यक्ति बड़ा हुआ तो कैसे हुआ? जैसे पेड़ के खजूर के पेड़ जैसा बड़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खजूर के पेड़ में फल ऊपर लगते हैं और उसके पेड़ की छाया भी नहीं लगती है। तो हमें कभी भी खजूर के पेड़ जैसा बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे की मदद मिल सके। करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अभ्यास कर के मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। जैसे रस्सी बार बार सिल्ले पर आती जाती तो अपनी तप से पत्थर के ऊपर भी अपना निशान बना देती है।
नीचे दिए गए दोहों को याद करके प्रार्थना सभा में स्वसर वाचन कीजिए। तो ये जो हमने दोहे लिखे, कबीर के जो दोहे हैं, इनको आपको बार बार पढ़ के देखना है। और जब भी आपके स्कूल खुले पढ़ाई होती है तो स्टेज पर आपको ये दोहे पढ़कर सबके सामने प्रस्तुत करना है। तो कबीर दास जी ने जो अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, इसका हमको सबको अपने जीवन में इसका अनुनयन जीवन में उतारना है और अच्छी अच्छी बातों को काम में लाना है जीवन में। थैंक यू। हैव ए गुड डे।